एक्सरसाइज नंबर 7.2 करने जा रहे हैं हम लोग आज, और उसके पहले आपका एक थ्योरम है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थ्योरम यूज होना है। थ्योरम इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको आएगा कि प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, आप कैसे करते हैं थ्योरम पता है सबको। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन, आप बोलेंगे गिवन ट्राइंगल ए बी सी, और कुछ गिवन है, उसने बोला दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। और कुछ गिवन है क्या, नहीं, गिवन नहीं है। गिवन है कि दो इक्वल साइड्स हैं और उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, हमें प्रूव करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, फिर क्या लिखते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, जो इक्वल साइड्स हैं ए बी, उनके ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट, तो ए बी के ऑपोजिट क्या है, एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी। ए सी के ऑपोजिट क्या है, एंगल बी। ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्शन। कई बार प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ एडी। क्या है एडी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर, ये एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन एडी बनाई हमने। ये हमने बनाई बाय कंस्ट्रक्शन, गिवन नहीं है, हमने ड्रॉ की है ताकि हम कुछ प्रूव कर पाए। क्या इतना क्लियर, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ स्टार्ट करें, और प्रूफ किस बेसिस पर करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है फर्स्ट ट्राइंगल में, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, 5 कंडीशंस, बस उन्हीं में से किसी से प्रूव करना है। तो आपको अगर दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करना चाहिए बताइए, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 लो। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इसके पार्ट्स बताएंगे आप, कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है बताइए। ए बी इक्वल्स टू ए सी, आप बोलेंगे गिवन। नेक्स्ट, ए डी इक्वल्स टू ए डी, कॉमन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय साइड एंगल साइड। आप बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACB by SAS congruency axiom. अब क्या लास्ट, therefore by CPCT एंगल C equals to एंगल B। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, हेंस प्रूव। इजी थ्योरम था ना, जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए, समझ लीजिए वैसे ये क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट स्टेप गिवन, क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी, और क्या गिवन है, एंगल्स इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बी के ऑपोजिट साइड ए सी और सी के ऑपोजिट साइड ए बी इक्वल है, आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, सेम कंस्ट्रक्शन जो प्रीवियस थ्योरम में था, ड्रॉ एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन एडी बना दी हमने, ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। फिर से आप वही दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी
एंड ट्राइंगल ACD। आपने क्या नोटिस किया, मैंने पूरा का पूरा थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंक चेंज करके मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीवियस से अभी में चेंज क्या है, क्योंकि 90% सेम है, 90% सेम है, तो आप समझ लें कि चेंज क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल्स आर इक्वल, तो हमें गिवन है एंगल्स इक्वल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और हमें प्रूफ करना है साइड्स आर इक्वल, साइड्स प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो प्रीवियस में जो गिवन था वो यहाँ टू प्रूफ है, और जो टू प्रूफ था वो गिवन है। इतना समझ में आया, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन इज सेम, नो चेंज, ठीक है। तो ये हमें साइड्स इक्वल गिवन नहीं है, एंगल्स गिवन है। फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सेम वही दो ट्राइंगल लेंगे, इस बार ए बी ए सी इक्वल नहीं है, बल्कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन है। सेकेंड कंडीशन सेम है, थर्ड कंडीशन सेम है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? एक बार फिर से, बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से AB इक्वल टू AC एंड प्रूव्ड। आपने देखा कि मैंने रेड मार्क कर दिया, जहां जहां मैंने रेड किया देखा आपने, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया, और वही बिल्कुल एज इट इज जो प्रीवियस थ्योरम था, ये थ्योरम। मैं जानबूझकर ऐसा किया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में क्या चेंज है, बस इतना ही चेंज है ना, 90% सेम है। यस। एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन लिखने का तरीका ये रहेगा, क्या रहेगा देखते जाइए। क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC है, बाइसेक्टर ऑफ द बाइसेक्टर AD, ए का बाइसेक्टर, ये दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूफ कर रहा है ना, कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और बोलता है परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है, जो एंगल बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर भी है। हमको क्या शो करना है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो सिंपली क्या करें आप, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें। फर्स्ट क्या लिया आपने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यही लिया ना उनने, वो पूरा नाम लिख रहे हैं, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट AD कॉमन है, नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ऐसे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम होता है। हाँ, बाकी आपके स्कूल में कोई रूल बोलेगा, कोई कंडीशन, तो आप अपने स्कूल के हिसाब से कर लेना। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आप क्या बोलोगे, देयरफॉर बाय CPCT, यहाँ इनने ऐसा लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय CPCT AB इक्वल्स टू AC, और दो साइड्स अगर इक्वल होगा तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस बोलते हैं, हेंस प्रूफ। क्या आपको समझ में आया? काफी इजी है। अब देखिए हर जगह कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी पूरे चैप्टर 7 में यूज होगा, 8 में यूज होगा, 9 में यूज, क्लास 9th में यूज होगा, क्लास 10th में यूज होगा, सब जगह कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। और मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है क्या, नहीं ना, बस कंडीशन पहचानना, 3 कंडीशन बतानी बस। एग्जाम्पल नंबर 5, E and F are the midpoints of AB and AC। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मतलब सेम ऑर्डर में, पहले E है ना, तो E AB का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। E क्या है, AB का मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं। और F क्या है, AC का मिड पॉइंट है, F जो है AC का मिड पॉइंट, ये दोनों भी बराबर है। इज दैट क्लियर? AE इक्वल्स टू DE एंड AF इक्वल्स टू FC। हमें क्या शो करना है, BF इक्वल्स टू CE। हमें क्या शो करना है,
BF इक्वल्स टू CE। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करने का ना दो मेथड होता है। सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? दो। एक मेथड जो है इसमें पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं दूसरा बताऊंगा। ये तो सॉल्यूशन गिवन है ना। मैं आपसे पूछूं आपको कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, अंडरस्टूड है कि दो साइड को इक्वल बताना है तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ले लो, CPCT से इक्वल आ जाएगा। लेकिन कैसे ट्राइंगल लेंगे? जिसके पार्ट्स BF और CE हैं। BF चाहिए तो BF चाहिए तो उसके साथ में A ले लो तो ABF हो गया। आपको CE चाहिए, CE चाहिए, उसके साथ में A ले लो तो AEC। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फिगर तो पूरा ओवरलैपिंग है, जम्बल्ड है। हम किस दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ABF और AEC की बात कर रहे हैं। इसमें AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है, बोला उसने इक्वल साइड्स। ठीक है, गिवन। सेकंड, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये एंगल दोनों का वही तो है, यही तो एंगल है दोनों ट्राइंगल का, ये तो कॉमन है। और तीसरी चीज AF इक्वल्स टू AE। क्यों? क्योंकि अगर AB और AC इक्वल हुआ, अगर AB और AC इक्वल हुआ तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो AB का हाफ AE हो जाएगा और AC का हाफ AF हो जाएगा। देखिए AE इक्वल्स टू AF। परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है बेटा, ना परपेंडिकुलर दिया है ना मालूम, नो परपेंडिकुलर। ओके, इसमें परपेंडिकुलर की बात ही नहीं किया है। क्या यहां तक क्लियर? अब इसके आगे हमारे पास तीन कंडीशंस मिल गए, देख लीजिए। साइड एंगल साइड मिला कि नहीं? साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? SCS से, CPCT से। ये CPCT से अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट उसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया? बाय CPCT, हैंस प्रूफ, खत्म। बात समझ में आई अच्छे से? इसका एक और मेथड की बात कर रहा था मैं, एक और मेथड। वो मेथड ये है, ऊपर वाले ट्राइंगल्स ना लेकर नीचे वाले ट्राइंगल्स लो। मतलब BC तो लो, यहां पर आएगा E और यहां पर आएगा F। अब ध्यान से देखना, ये दोनों पार्ट्स इक्वल, क्योंकि हाफ इक्वल। जैसे AE और AF इक्वल होंगे वैसे BE और CF भी इक्वल होंगे। ये तो हमें प्रूव करना है, इसको छोड़ दो। ये एंगल्स इक्वल हैं, क्यों? उसने बोला AB और AC इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था। दो साइड्स इक्वल गिवन है, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल्स इक्वल मिल गए। और थर्ड साइड ये कॉमन नहीं है, तब भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से प्रूव हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। आपने देखा, सॉल्व करने का दो मेथड है। मेथड नंबर 1, ऊपर के ट्राइंगल्स ले लिए ये वाले। मेथड नंबर 2, नीचे के ट्राइंगल्स ले लिए। ज्यादा कर ऊपर के लेके कर सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला? मोस्टली हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल्स ABF ACE लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन नीचे वाला भी लिया तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। इज दैट ओके? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, आपको फिगर गिवन नहीं होते। जब फिगर गिवन नहीं है तो फिगर हमें बनाने होंगे। ध्यान से सुनना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके ये दो साइड्स इक्वल हैं। ट्राइंगल बना ले। एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC, उसने बोला आइसोसेलेस है, AB और AC इक्वल है। इसके बाद वो बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंगल का बाइसेक्टर, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, मान लो BE पे जा रहा है।
और सी का जो बाइसेक्टर है, ये सी का बाइसेक्टर ये कहां पर जा रहा, एफ पर जा रहा है। जॉइन ईच अदर एट ओ, ये ओ पे मीट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और उसके बाद ओ ए, इसको अपन बाद में देखेंगे, हाँ अभी अपन इतना ज्यादा उसमें ना जाए। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है, गिवन से स्टार्ट करते हैं। ए बी इक्वल्स टू ए सी, यस गिवन। अगर ए बी ए सी इक्वल है तो ए बी के सामने एंगल सी होगा, ए सी के सामने एंगल बी होगा, ये भी इक्वल होगा। इसका रीजन देना पड़ेगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा, डैश डैश कर रहा। ऑल राइट, आपने देखा सी और बी जो है इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया। और अगर सी और बी इक्वल है तो उनके हाफ इक्वल होंगे। सी का हाफ में एंगल नंबर 3 बोल देता हूं, और बी का हाफ में एंगल नंबर 4 बोल देता हूं। अब आप अपना फोकस कहां पे ले आना, इस ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल, ओ बी सी। आपका फोकस कहां गया, ओ बी सी में। ए बी सी में नहीं देखना, ओ बी सी। आपको मालूम है दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो 3 के सामने क्या है, ओ बी। 4 के सामने क्या है, ओ सी। रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए आपको यही तो प्रूव करना था। तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, सोचो। सेकंड पार्ट, ओ ए जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, प्रूव करना है। तो इसको अपन कॉपी पेस्ट करें फिगर को, और फिर अपन नीचे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये ले लिया मैंने, ए बी ओ, ठीक है, ए सी ओ, ठीक है। आपने बोला ये कॉमन है, मान लिया। आपने बोला ये इक्वल है, मान लिया। एंगल कौन सा, आपने ये लिया। ऑल राइट, करेक्ट है, एस करेक्ट है। आपने ये देखा कि हमको सॉल्व करने के एक नहीं, एक से ज्यादा तरीके हैं। अब आपको जिसको जो अच्छा लगे कर लेना। हाँ, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बताइए कौन सा ट्रायंगल, ए बी ओ और ए सी ओ। और इसमें भी दो मेथड हैं। ये इसके इक्वल है, गिवन। ये इसके इक्वल है, प्रूव्ड अबव। ये इसके इक्वल है, कॉमन। एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। क्या प्रूफ करना था, हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया एस 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 से। आप बोलोगे बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, प्रूफ हो गया। या दूसरा तरीका, फिर से वही ट्राइंगल्स बना लें, ए बी ओ ए सी ओ। आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, आपको ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अभी आपने प्रूफ किया। और ये एंगल्स तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए बी ए सी अगर इक्वल है, उनके ऑपोजिट एंगल सी और बी इक्वल होगा। अगर सी और बी इक्वल होगा तो सी का हाफ और बी का हाफ भी इक्वल होगा। सी का हाफ में एंगल 3 बोल दे रहा हूं, और बी के हाफ को C4 बोल दे रहा हूं। ये दोनों साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया, आप बोलोगे बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यही तो हमें प्रूव करना था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो दो चीज बोल रहा है, AD क्या है, परपेंडिकुलर भी है, और AD क्या है, BC का बाइसेक्टर भी, दो पार्ट्स इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस है, मतलब ये भी इक्वल्स टू AC प्रूफ करना है। कितना इजी है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, बस खत्म। आपको मालूम है 3 कंडीशंस क्या है, BD इक्वल्स टू DC, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 गिवन,
और ये कॉमन, खत्म। सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा, इतना जल्दी आ जाएगा। लिख के बता दूं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, आप यहां बोलोगे ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्या कॉमन। फिर आप बोलोगे बी डी इक्वल्स टू सी डी गिवन। फिर आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90, क्या है गिवन। तो कौन सा कंडीशन बन रहा है, साइड, एंगल साइड। आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम, therefore by CPCT AB equals to AC, hence proved। कंडीशन से ही पता चल गया, तो मैं लिखने में इतना टाइम लगा रहा हूं, है ना। देख के 3 कंडीशन मिल गए थे, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब AB इक्वल्स टू AC गिवन है, और बोलता है इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF, BE और CF क्या हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्रीज, हाँ, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज बना। हमें क्या शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF, हमें क्या प्रूव करना है, BE और CF इक्वल है, यही प्रूव करना है, टू प्रूव। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन समझ रहे थे कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ऊपर वाले 2 ट्राइंगल भी ले सकते हैं और नीचे वाले भी। आप कौन से लेने चाहोगे, ऊपर वाले। मैंने बोला था हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस ऊपर वाले, ए बी ई और दूसरा ए सी एफ, समझ रहे हैं। आपको मालूम है ये दोनों का 90 डिग्रीज है, ये तो गिवन है 90 डिग्रीज। उसने बोला था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। आपको मालूम है ये एंगल तो कॉमन है, यही तो एंगल है दोनों का, और आपको मालूम है ये इक्वल तो गिवन है। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय ए ए एस, एंगल एंगल साइड। ये एंगल तो कॉमन है ना बेटा दोनों में, पहले ट्राइंगल में भी यही एंगल, दूसरे ट्राइंगल में भी यही एंगल, एंगल तो कॉमन है। 3 कंडीशन चाहिए, कंडीशंस मैंने बता दिए। एंगल ए क्या है, कॉमन है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 गिवन, उसने बोला एल्टीट्यूड ना, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, उसने बोला है आइसोसेलेस, इक्वल है, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया सीपीसीटी से एल्टीट्यूड्स इक्वल आ जाएंगे बाय सीपीसीटी। ये जो एल्टीट्यूड्स हैं इक्वल, बीई इक्वल्स टू सी है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। बोलता है एल्टीट्यूड्स जो हैं इक्वल हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा, प्रीवियस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ पे इक्वल गिवन है, और हमें ये दोनों ट्राइंगल्स, अच्छा ट्राइंगल का नाम तो दे ही दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल्स अब तो यही लेना है, तो दिया है, तो कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई है और ए सी एफ है। एल्टीट्यूड बोला है ना, और एल्टीट्यूड्स को उसने बोला इक्वल हैं, एल्टीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल हैं। एल्टीट्यूड मतलब लेंथ इक्वल है, और एल्टीट्यूड बोला है मतलब 90 डिग्रीज, और ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल एंगल साइड से प्रूव हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल एंगल साइड। फिर सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, ए बी इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। कैसे आएगा, बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल है ऊपर, एबीसी ऊपर वाला, बोलता आइसोसेलेस है, ऊपर वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, यस की नो,
आप बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरह से नीचे वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल डी बी सी। आपको मालूम है ये दोनों इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, 3 इक्वल्स टू 4। आपको मालूम है बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। तो बी डी के सामने वाला एंगल और इसके एंगल 3 इक्वल्स टू 4 आएगा, यस की नो? रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यस की नो? अगर मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 4। और आपको मालूम है 1 + 3 कितना होता है? ए बी डी। और 2 + 4 क्या होता है? ए सी डी। क्या यही हमें प्रूव करना था? आ गया। जरूरत कहाँ है? क्यों नहीं, बिल्कुल दूसरे मेथड से। अरे एक और मेथड है, और एक मेथड और है। आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन को भूल जाइए। एक ट्राइंगल है, कौन सा? एक ट्राइंगल है ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी। हम ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाले, है ना? अब आपको मालूम है ये इक्वल है, ये तो कॉमन है, ये इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है, एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, सीपीसीटी से ये एंगल्स प्रूव हो जाएंगे, बस खत्म। ये आपको एक सेकंड मेथड भी बता दिया, ठीक है? इसमें आपको ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 कंसिडर करोगे तो एसएसएस से भी हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में अलग अलग निकाल के ऐड किया, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड वाला इजी लग रहा ना, जो याद आ जाए, एग्जाम में फर्स्ट आ जाए याद आएगी, वैसे यही वाला इजी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है AB इक्वल्स टू AC, इज दैट क्लियर? अगर ये दोनों ट्राइंगल, अगर AB इक्वल्स टू AC है, इसका मतलब AB के सामने वाला एंगल AC के सामने वाले एंगल की इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। डू यू अग्री? रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद बोलता है BA को प्रोड्यूस किया, BA को और आगे तक खींचा D तक, सच दैट AD इक्वल्स टू AB। ये वाला ट्राइंगल भी तो आइसोसेलेस है, AD और AC इक्वल, AD इक्वल्स टू AC, और AD अगर इक्वल है तो AD के सामने एंगल 3 और AC के सामने वाला एंगल 4, ये भी इक्वल हुआ, यस कि नो? यस। रीजन सेम एज अबव अलाउड है, हाँ लिख सकते हैं सेम एज अबव अगर रिपीट हो रहा हो तो। अब इसके आगे ध्यान से देखना, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल BCD, बड़ा ट्राइंगल BCD। आपको मालूम है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यस। B का वैल्यू क्या है? एंगल 2। C का वैल्यू क्या है? 1 + 3। और D का वैल्यू क्या है? 4 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इतना समझ में आया? अब इतना सब करने के बाद ये देखो कि हमें प्रूव क्या करना है आखिर। BCD ये वाला एंगल, मतलब 1 और 3 चाहिए, 1 और 3 चाहिए, और 2 और 4 नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखना, 2 नहीं चाहिए तो 2 की जगह 1 लिख दो, इक्वल था ना, क्योंकि 1 तो चाहिए। 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगह पर 3 लिख दो।
तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना, और हमें क्या चाहिए था, एंगल BCD, हमें चाहिए था एंगल BCD। BCD क्या है, 1 प्लस 3 ही तो है, और ये हमने अभी तो प्रूव किया 90, तो 90 ही तो प्रूव करना था, 90 प्रूव हो गया। ये बोल रहा था राइट एंगल प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए उसने बोला ABC एक राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ है, ए पर। आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ABC राइट एंगल है, सॉरी ए पे राइट एंगल है ना, ABC राइट एंगल है, राइट एंगल ए पर है। AB इक्वल है, AB और AC इक्वल है। बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and C। अब ध्यान से देखना, जो गिवन है मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। AB इक्वल्स टू AC, यस की नो। अगर AB इक्वल है तो AB के सामने क्या आता है, एंगल C। देखो AB तो क्या नहीं है, C लिख दो, इसमें AC है, क्या नहीं है, B लिख दो। ये दोनों इक्वल होगा, है ना, इक्वल्स टू X। लेट मान लो कि ये X है। आपको मालूम है एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 90 डिग्रीज होता है, 180 होता है। A क्या है 90, B क्या है X, C क्या है X। अभी हमने बोला था ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू X बोल दिया, X प्लस X 2X इक्वल्स टू 180, ये 90 यहाँ जाकर आ गया माइनस 2X इक्वल्स टू 90, X इक्वल्स टू 90 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 45। तो होगा ही ना, ये 90 है तो ये दोनों इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल, 45 45 90 प्लस 90 180, तभी तो आएगा, है कि नहीं, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द एंगल्स आर 60 डिग्रीज। आप बोलोगे तो हमको पहले से पता है, बोला पता नहीं, प्रूव करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। हमें गिवन क्या है मालूम है, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू, पहले हम इन दोनों को ले लें, AB इक्वल्स टू AC, सही लिया। AB के सामने कौन सा एंगल, C, AC के सामने कौन सा एंगल, B, ये दोनों इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको ले लेना, क्या लेना, AC इक्वल्स टू BC, AC के सामने कौन सा एंगल, B, और BC के सामने A, ये दोनों एंगल भी इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझ में आएगा, नहीं, ये बोल रहा बी सी के भी इक्वल है, बी ए के भी इक्वल है। इसका मतलब ए बी और सी तीनों इक्वल हैं। देखिए ना, बी सी के भी इक्वल है, बी ए के भी इक्वल है। इसका मतलब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इन तीनों को क्या बोल दिया, एक्स। फिर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, दैट इज एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 180 बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू। अब हमने प्रूफ किया कि एंगल 60 है, ईच एंगल विल बी 60। क्या आपको समझ में आया?